मैं बेटे के लिए मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है। बेटा कह रहा अब्बा अगर आप मोबाइल लेकर नहीं आए तो मैं अपने घर में आपको घुसने नहीं दूंगा, ये मजबूरी है। बेटे की ख्वाहिश के खातिर आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को तोड़ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर रहा है। कुरान पाक ऐसे औलाद को दुश्मन कह रहा है। बहुत से वाक़यात इस तरह से आपको मिलेंगे कि बेटा पड़ोस में क्रिकेट देखने जा रहा है, पड़ोस में टीवी लगा हुआ, उसमें क्रिकेट आ रहा है। बेटा मेरा उस टीवी को देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए गया था, लेकिन घर वालों ने मेरे बेटे को भगा दिया। जब उसने माँ से कहा आकर के, अम्मा हमारे पड़ोसी चचा ने हमें घर से निकाल दिया, टीवी देखने नहीं दिया, मैं क्रिकेट देखना चाह रहा था, मैं सीरियल देखना चाह रहा था और मुझे निकाल दिया गया, मुझे धक्का देके भगा दिया, मुझे ढकेल दिया। तो बीवी कह रही है ये हो ही नहीं सकता, आज हमारे घर में टीवी आना चाहिए, हमारा बेटा आप पड़ोस में कभी नहीं जाएगा। बाप मना रहा है, घर में टीवी रखना शैतान को लाके बसाना है, घर में टीवी रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को तोड़ना है। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम के तरीकों को पैरों से रौंदना है। बीवी कह रही नहीं हो सकता, टीवी तो घर में आके रहेगा। शौहर मजबूर होकर के टीवी लाता है तो औलाद दुश्मन हुई कि नहीं? फरमाया गया कि इंसान की तरक्की के लिए 3 मंजिलों के लिए उसकी 3 रुकावटें दुनिया में। नंबर 1, इंसान की अपनी मंजिल कब्र है, उसकी रुकावट इंसान की कब्र की रुकावट उसकी गफलत है। इंसान की आखिरी मंजिल आखिरत है, उसकी रुकावट दुनिया की मसरूफियात है। इंसान की मंजिल अल्लाह ताला से ताल्लुक है और उसकी रुकावट इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक में रुकावट बनने वाला उसका नफ्स है। आज हमने कब्र को भुला दिया, हमने मौत को भुला दिया। कुरान पाक कह रहा है तुम कहीं भी रहो, कुरान कह रहा है तुम कहीं भी रहो, मौत आकर तुम्हें उचक। क्या हमने मौत की तैयारी की? हुजूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाद सहाबा हाजिर हुए और कहा या रसूलल्लाह मन अब्यसुन नास व अहसमुन नास, या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा होशियार कौन शख्स है? नबी ये पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिल मौत। आगे फरमाया उलाइका यासुन नास, जो कसरत से मौत का जिक्र करने वाला हो, जो कसरत से मौत की तैयारी करने वाला हो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उलाइका अकियासुन नास, यही लोग अक्लमंद हैं। आज हमने मौत की तैयारी की है, क्या की है? यहाँ सुबह में आज मेरी पहली हाजिरी नहीं है, इससे पहले कई बार हाजिर हो चुका। तो सुबह वालों को मैं अपने घर का एक फर्ज समझता हूँ और मैं अपने आप को सुबह वालों के घर का एक फर्ज समझता हूँ। इसलिए यहाँ के ऊपर बैठ करके मैंने अपना उन्वान ये तजवीज़ किया कि कुरान पाक के फज़ाइल और मनाक़िब पर तकरीरें होंगी। मैं आपके सामने दूसरे मौजू की बात कर, मौत की याद दिलाई जाए, हर वक्त में मौत की याद रहनी चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई गारंटी ले सकता है कि वो कितने दिन तक दुनिया में रहेगा? कोई नहीं ले सकता। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या पता इनमें से किसके लिए अल्लाह की तरफ से कुछ देर के बाद वक्त मुतय्यन हो चुका। मौत एक ऐसी चीज है कि जिससे किसी को इनकार नहीं। इंसान अल्लाह का इनकार कर सकता है, नबीयुल्लाह का इनकार कर सकता है, कलामुल्लाह का इनकार कर सकता है, काबतुल्लाह का इनकार कर सकता है, मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हज़ार सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को ये खूबी अता फरमाई थी कि वो मौत को हर वक्त याद करने के हीले और बहाने बनाया करते।
सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद न हुआ होता, जैसे अभी आपने मुकालमा सुना, हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद न हुआ होता तो मेरे बाद अगर कोई नबी हो सकता था तो वो उमर नबी होते, क्योंकि मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो वो वाजिबुल कत्ल है, उसे कत्ल कर दिया जाए। वो इनकार कर दे कोई बात नहीं, इस्लाम का इनकार करे, नबूवत का इनकार करे, कुरान का इनकार करे, कोई बात नहीं, लेकिन वो नबी होने का दावा करता है तो वाजिबुल कत्ल है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। हुजूर खातिमुन नबिय्यीन हैं, हुजूर खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। वो सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने एक अंगूठी बनवाई थी, उस अंगूठी पर लिखा था कफा बिल मौत वाइदन या उमर। उमर, मौत को याद करने के लिए, मौत को याद करने के लिए ये अंगूठी काफी, ये नसीहत काफी। एक सहाबी को अपने साथ रखा और फरमाया कि तुम मेरे साथ रहो और मुझे वक्तन फवक्तन मौत की याद दिलाते रहो। वो सहाबी हर वक्त मौत की याद दिलाया करते। जब आपकी दाढ़ी के बाल वो सफेद हो गए तो आपने फरमाया कि अब तुम्हारी हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है अमीरुल मोमिनीन, क्या अब आपको मौत की याद दिलाने की जरूरत नहीं है? फरमाया ये मेरे बाल सफेद आ गए हैं जो मुझे दावत दे रहे हैं, मौत की दावत देने के लिए ये मेरे सफेद बाल आ। एक शख्स ने मलकुल मौत से पूछा कि आप एकदम से आ जाते हैं, आप एकदम से आ जाते हैं और एकदम से रूह पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, गले पर हाथ रखते हैं, रूह खींच लेते हैं, जबकि दुनिया की अदालतों का ये मामूल है कि पहले नोटिस दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है, 2 नोटिस दिए जाते हैं, 3 नोटिस दिए जाते हैं, नहीं सुधरता तो उसको पकड़ लिया जाता है। आप कोई नोटिस नहीं देते? मलकुल मौत ने कहा कहाँ हैं आप? आपको पता नहीं हम कितनी नोटिस देते हैं। आदमी को बुखार आ जाना ये मेरा नोटिस है, आदमी के बालों का सफेद हो जाना ये मेरा नोटिस है, आदमी का दादा बन जाना, नाना बन जाना ये मेरा नोटिस है। हम तो इतना नोटिस देते हैं, दुनिया में कोई इतनी नोटिस नहीं देने वाला होगा, लेकिन इंसान के जहन पर, उसकी निगाहों पर दुनिया इतनी ज्यादा छा चुकी होती है उसे मौत याद नहीं आती, मौत याद नहीं आती। महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरा। महमूद गजनवी का एक मामूल था कि रात में गश्त करते और गश्त करते हुए अपने शहर के हालात मालूम करते। निकल गए अपने खातिन को लेकर के, देखा कि 4 लोग एक चौराहे पर बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं। कहा कि प्लानिंग आज डाका कहाँ डाला जाए, सेन कहाँ लगाई जाए और कहाँ से खजाना निकाला जाए। आप भी जाकर वहीं बैठ गए। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? मैं भी तुम्ही में से हूं। प्लानिंग हो रही है आज डाका कहाँ डाला जाए। यह हुआ कि सब लोग अपना अपना काम बताएं, कौन क्या कर सकता है। तो एक बोला कि मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं कमल फेंक देता हूं और उससे आसानी के साथ मैं चढ़ जाता हूं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंसान है। दूसरा बोला कि मैं सूंघ के बता देता हूं खजाना कहां पे है, माल कहां पे रखा है। तीसरा बोला मेरे हाथों में इतनी कुव्वत है कि मैं सेन लगा देता हूं आसानी के साथ। चौथा बोला जब रात में हम गुजरते हैं कुत्ते की आवाज को हम पहचान लेते हैं कुत्ता क्या कह रहा है। तो बहुत अच्छे लोग काम तो हो जाएगा। बादशाह सलामत से पूछा आप क्या कर सकते हैं? तो कहा मेरी दाढ़ी में ये ताकत है कि मैं जब दाढ़ी हिला देता हूं तो मुजरिम की जान बच जाती है। अब उनको ये नहीं मालूम कि बादशाह है, ये भी कोई चोर है। कहां पे सेंध लगाई जाए?
तो मशवरा हुआ कि महमूद गजनवी के खजाने पर सेंध लगाई, क्योंकि एक बार हम लोग खजाना निकाल लेंगे तो 20 साल तक खाएंगे बैठ के। चलिए भाई अब चले। महमूद गजनवी के महल के पास पहुंच गए। सूंघने वाले से कहा गया कि आप सूंघ के बताइए कि खजाना कहाँ पे है। उसने सूंघ के बताया खजाना यहाँ पे। कमंद वाले से कहा कमंद फेंकिए, कमंद फेंक। जब रास्ते में चल रहे थे कुत्ता भौंक रहा था, तो जिसने कहा था हम कुत्ते की आवाज पहचान लेते हैं, उससे पूछा गया कि आप बताइए कुत्ता क्या कह रहा है। तो कहने लगा कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, बादशाह हमारे साथ चलेगा। तो कुत्ता तो यही कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं। अब आसानी के साथ सेंध वाले ने सेंध लगाई, अंदर घुस के सारा खजाना लूटा गया। लूटने के बाद उसको बाहर लाकर तकसीम किया गया, सबका हिस्सा लगाया गया, सब लोग अपना अपना हिस्सा लेकर के चले। महमूद गजनवी ने अपनी फिरासत से सबका पता पूछ लिया, नाम पूछ लिया, सबका पता पूछ लिया। जब सुबह दरबार में आए तो पुलिस वालों को बुलाया और कहा कि जाओ इन लोगों को गिरफ्तार करके ले आओ। पुलिस वाले गए, उसी पते पर पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार करके ले आए। महमूद गजनवी ने कहा इन सबको फांसी पर डालो। जिरा की जरूरत नहीं, बहस की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, इन्हें किसी वकील की जरूरत नहीं है, इनके मुकदमे की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इन्होंने मेरा खजाना लूटा है। अब सब रो रहे थे, जल्लाद को बुलाओ, मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। सब रो रहे थे। एक आदमी हंस रहा, जिसने कहा था कि रात में जिसको हम देख लेते हैं दिन के हम पहचान लेते हैं, जिसको रात में देख लेते हैं दिन के उजाले में पहचान लेते हैं। वो हंस रहा था, सब रो रहे थे, वो हंस रहा था। महमूद गजनवी ने पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा बादशाह सलामत, मैं वही तो हूँ जिसने कहा था कि मैं जिसको रात में देख लेता हूँ सुबह पहचान लेता हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है, आप मेरे साथ में थे और सबके अपने अपने काम तकसीम हुए थे। आपका काम जो तकसीम हुआ था आप अपना काम कर दीजिए, हमने अपना काम कर डाला है, आप अपना काम कर डाला। बादशाह सलामत ने कहा तुमने वाकई पहचान लिया, सिर्फ तुम्हारी एक पहचान की वजह से चारों लोगों की जान को बख्शा जा रहा है। कि तुम्हारे आंखों पर दुनिया की पट्टी नहीं थी, इन चारों की आंखों पर दुनिया की पट्टी बंधी हुई थी, इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक तुम्हारी पहचान की वजह से इनको इनकी जान बख्शी की जा रही है। तो ये उलमा हैं, ये उफ़ाज़ कराम हैं, ये क़ुर्राए कराम हैं कि जिनकी निगाहों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान है। और ये हमें सबक देते हैं कि लोगों मौत को याद करो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया सबसे अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला हो। आप फरमाते हैं अक्सिरू ज़िक्र हाज़िल लज़्ज़ात यानी अल मौत। लोगों लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को कसरत से याद करो यानी मौत। अगर हम मौत को हर वक्त याद करेंगे तो दुनिया के मजे हमारे खत्म हो जाएंगे। ये हमारी जिंदगी दुनिया हमारी मंजिल नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूँ लोगों ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कुल फी दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह चलता हुआ मुसाफिर थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जाता है। नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम मेरे बारे में क्या समझते हो? मेरी हालत ये है जैसे एक मुसाफिर कहीं से चला हो अपनी मंजिल की तरफ और रास्ते में आराम के खातिर थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जाए। मैं अपनी हालत यही समझता हूँ। किसी का इंतकाल होता है, मैं ये कहता हूँ इंतकाल होता है, मौत नहीं आती। कहते नहीं फलां ने मर गया, कह देते हैं लोग मर गया। इंसान मरता नहीं। हम सबसे पहले आलम अरवाह में आए थे। 9वें सिपारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मंज़िल कशी फरमाई व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम
अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। अल्लाह ताला ने अहद अलस्त लिया। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों को एक छोटी सी चींटी की शक्ल में सबको निकाला था और अल्लाह ने उस वक्त एक अहद लिया। वो अहद क्या था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा नहीं हूँ? क्या मैं मुख्तार कुल नहीं हूँ? बैक जुबान सारे इंसानों ने, जितने भी क़यामत तक आने वाले हैं, सबों ने कहा भला ऐ मेरे परवरदिगार, आप ही मेरे परवरदिगार हैं, आप ही मेरे पालनहार हैं, आप ही मेरे मुश्किल कुशा हैं, आप ही मुख्तार कुल है। ऐ मेरे परवरदिगार, हम आपको अपना रब तस्लीम करते हैं। हमने अपने परवरदिगार को अमली तौर पर रब तस्लीम नहीं किया और दुनिया की रंगीनियों में हम रंगे पड़े। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, इन्न दुनिया हुल्वतुन खदिर, दुनिया बड़ी मीठी है, दुनिया बड़ी सरसब्ज है। इंसान जब हरे भरे को देखता है तो उसके मंजर से उसको सुकून मिलता है। इंसान जब कोई मीठी चीज देखता है तो उसको खाकर मजा मिलता है, लज्जत मिलती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों दुनिया की रंगीनी में अपने आप को इस कदर वाबस्ता न कर देना कि आखिरत को भूल जाओ। कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया थोड़े दिन की है, दुनिया फानी है। हम चले आलम अरवाह से, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकल करके आए, फिर हम वहां से अपने वालिद साहब के नुस्खे में गए, वहां से हमारा ट्रांसफर हुआ, हम माँ के रहम में आए, माँ के रहम से हमारा ट्रांसफर हुआ, हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया से हमारा ट्रांसफर होगा, इंतकाल होगा, हम आलम बरज़ख में कब्र में जाएंगे और कब्र के बाद हमारा ट्रांसफर होगा, अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब देना होगा। जो हमारी बुलूग के बाद से होश वाली जिंदगी होगी, उसका एक एक पल का हिसाब देकर वो हमारी मंजिल होगी, जन्नत होगी या जहन्नम। अल्लाह ताला हर ईमान वाले को जन्नत में फिरदौस नसीब फरमाए, हर ईमान वाले को जहन्नम से बचाए। मेरे बुजुर्गों, नबी ये पाक अलैहिस्सलाम की एक एक बात हमारी जिंदगी के लिए आइडियल है। कुरान कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अपनी जिंदगी में नबी ये पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी की चाशनी को डालो, अपनी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी की हलावत को दाखिल कर लो, तुम्हारी जिंदगी मीठी हो जाएगी। कुरान पाक क्या कह रहा है? वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन। लोगों, खर्च कर, अल्लाह ने जो कुछ दिया उसे खर्च कर। हुजूर फरमाते हैं, इंसान कहता है ये मेरा माल है, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली। इंसान कहता है मेरा माल, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा बाग है, ये मेरा खेत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा तो वो था जो तुमने खा करके खत्म, तुम्हारा वो था जो तुमने पहन करके फाड़ दिया, तुम्हारा वो था जो तुमने अपनी जिंदगी में अल्लाह के खजाने में जमा कर दिया, वो तुम्हारा था। अब जो तुम्हारा मौजूद है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बच्चों। हम बैठे हुए आपके सामने, अभी हम बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कि मलकुल मौत हमारी रूह लेने के बाद हम ये कह के आए हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारी दुकान है, ये हमारा मकान है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हम कह के आए हैं। और अभी हमारी रूह निकल जाए, अभी हम यहीं पर गिर जाएं और अभी हमारा इंतकाल हो जाए, तो जिसको अपना हम कह करके आए वो हमारा होगा, हमारे बच्चों। हमने जो अल्लाह के खजाने में जमा कर दिया है वो हमारा है। जो दारुल उलूम अमीनिया में हमने नन्हे नन्हे बच्चों पर खर्च कर दिया है, हमने दारुल अमीनिया की इमारत में अपना पैसा लगा दिया है, ये अल्लाह के खजाने में जमा कर दिया।
कुरान कहता है लोगों मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलिल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपना पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक किसान ने एक गेहूं का दाना या एक धान या एक राई का दाना जमीन में डाला और अल्लाह की मशीयत से वो एक दाना जमीन को फाड़ कर निकलता है और उससे एक पौधा निकलता है। उस पौधे में शाखें फूटती हैं, उन शाखों से एक एक बाली होती है, हर बाली में 100 दाने होते हैं। हमारे आप सामने मिसाल है, हम लोग किसान के बच्चे हैं, मकई हम लोग मकई होते हैं, मकई के एक एक दरख्त में 3-3 4-4 भुट्टे होते हैं कि नहीं होते? हम लोग गेहूं बोते हैं तो गेहूं में 5-5 6-6 7-7 बालियां होती हैं। एक गेहूं का दाना जमीन में डाला गया था और उससे एक पौधा निकला, उस पौधे में 7 शाखें हुई, हर शाख में 7 बालियां हैं, हर बाली में 100 दाने हैं, 700 दाने। जिसने अल्लाह के रास्ते में एक दाना डाल दिया, दारुल अमीनिया जैसे इदारों में, दीनी ईमानी कुरानी इदारों में अपना पैसा खर्च कर दिया, एक पैसा दिया है, अल्लाह क़यामत के रोज 700 पैसे अता करता है। उसने 10 रुपए दिए हैं, अल्लाह ताला क़यामत के रोज 60,000 रुपए उसके नामे अमाल में लिख दे। कुरान कह रहा है लोगों हमने जो तुम्हें दिया है उसे खर्च कर डालो, जोड़ के न रखो, जोड़ के हम जाएंगे, मजे बच्चे करेंगे, हिसाब अल्लाह की बारगाह में हमें देना। खर्च कर डालो, अपने ऊपर खर्च करो, खाओ पियो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, बीवी को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अल्लाह दे तो गाड़ी भी खरीदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे तो अच्छा मकान भी बनाओ। खर्च कर डालो, जो खर्च कर डालेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब होगा जो जोड़ के छोड़ के जाएंगे, अल्लाह ताला का इसका हिसाब होगा। और क्या जरूरी है जो माल हम छोड़ के जा रहे हैं हमारे बच्चे उस माल को हलाल रास्ते पर खर्च करने वाले हों? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारा बेटा अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, किसी का बेटा बिगड़ जाए और जो माल हम छोड़ के बच्चे के लिए जा रहे हैं इस माल से बच्चा शराब की दुकान खोले, गुनाह किसमें होगा? कानपुर का वाक़या है कि मैंने एक नमाज जनाजा पढ़ाई, मुझसे कहा गया मौलाना नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मैंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि इस जनाजे का वली कौन है, मुझे इजाजत दी जाए। आप लोगों ने कहा था लेकिन अब इस वक्त जनाजा सामने रखा हुआ, इस वक्त इजाजत मिलना जरूरी है। तो ढूंढा गया, लोगों ने कहा वो बैठे हुए हैं कि बेटे वही हैं, जनाजे के बेटे वो दूर बैठे हुए हैं। मैंने कहा इनको बुलाइए। अब वो जब करीब आए मैंने कहा कि आपके वालिद का जनाजा है और आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, अपने वालिद साहब की नमाज जनाजा पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही है आपको? तो कह रहा है कि हम नापाक हैं। क्या कहेंगे इसको? किस कदर अफसोस की बात है। मैं नापाक हूँ। बेटा तुम्हारे अब्बा का जनाजा है, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ है और तुम अपने वालिद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते? तो मैंने वहीं पर कहा, मुझे भी रोना आया और कई लोग रोने लगे। मैंने कहा ये खता इस बच्चे की नहीं है, ये खता इन जाने वाले इनके वालिद की, ये खता इनके वालिद की। इनके वालिद साहब ने अपने बच्चे को इस लायक नहीं बनाया कि बेटा वालिद साहब की नमाज जनाजा पढ़ सकता। आज भी नापाक है वो। इनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ सवाल होगा, पूछा जाएगा, कहा जाएगा इनसे जब ये बच्चे कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार इन्होंने हमें डॉक्टर बनाया, इन्होंने हमें लायर बनाया, इन्होंने हमें सब कुछ बनाया, कुरान नहीं सुना। ये बच्चे अल्लाह ताला ने शिकायत करेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला। ऐ मेरे परवरदिगार
ये मेरे वालिद थे, मेरे चचा थे, मेरे मामे थे, मेरे खालू थे, ये खाला है, ये चची है, फूफी है, अम्मी है, सब है। इन्होंने सब कुछ पढ़ाया, लॉयर बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, सब कुछ बनाया, कुरान नहीं सिखाया। अगर ये कुरान सिखाते तो मैं कुरान भी सीख लेता। नमाज नहीं सिखाई, नमाज सिखाते नमाज भी मैं सीख लेता। ए अल्लाह, इन्होंने दूर रखा है। अल्लाह पूछेगा क्या इनके लिए क्या होना चाहिए, तो कहेगा रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इनको 2 गुना अज़ाब। ये बेटा जिस बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी हमने, उस बच्चे की डोनेशन के लिए, उसकी फीस के लिए न जाने कितने गुनाह करने पड़े हमें रिश्वतें लेनी पड़ी, हमें सूद का कारोबार करना पड़ा, हमें नाजायज तरीकों से पैसा हासिल करना पड़ा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर हमने कुरान पाक नहीं पढ़ाया, मेरे बुजुर्गों, बहुत सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है। सोच करके फैसला करके यहाँ से उठिएगा। अगर हमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, दीन नहीं सिखाया, तो क़यामत के रोज ये हमारी शिकायत करेंगे, अल्लाह से कहेंगे रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इनको 2 गुना अज़ाब, वलअनहुम लअनन कबीरा, अल्लाह इन पर लानत की बारिश फरमाए। इसलिए बहुत सोचने की बात है मेरे बुजुर्गों। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त की किल्लत है, इसलिए तफसील के साथ बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह और तफसील के साथ बात आपके सामने आएगी। मैं इस इदारे के तमाम जिम्मेदारों को, असातिज़ा को, हज़रत मुअज़्ज़िम साहब को, जो बच्चे फारिग हो रहे हैं उनको, उनके वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बे कायनात हमारे बच्चों को, इनके वालिदैन को कबूल फरमा ले, हमारे इस इदारे की खिदमत को कबूल फरमा ले, और इस जैसे तमाम ईमानी कुरानी इदारों के क़यामत तक चलने के असबाब मुहैया फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हजरत उस्तादुल असातिज़ा रईसुल क़ुर्रा, हिंदुस्तान की वाज़ीम दीनी दरसगाह के मायनाज़ उस्ताद तजवीद व क़िरत जनाब हजरत मौलाना हफीज़ क़ारी मोहम्मद रियाज साहब मज़ाहिरी नदवी दावत बरकातुहुम, जो एक अहम पैगाम से हम सामईन को नवाज रहे थे। उस साहिब नज़र जौहरी की तरह जो खज़फ़ रेज़ों को छाट कर मोतियों का रूल देता है, बिल्कुल बेआईनी हजरत वाला हमारी कमियों पर, कोताहियों पर इसी तरह से निशानदेही करते जा रहे थे। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको हम अपने ज़िंदगियों में लाएं और अपनी क़ुबाए हयात में टक लें, ताकि हमारी ज़िंदगी मुज़य्यन व आरास्ता हो जाए। आइए फिर अब उसी मख़ज़न इल्म, मरकज़ इल्म व तहक़ीक़ की अज़ीम दीनी दरसगाह का रुख किया जाए और उस दरसगाह से दरियाए सुखन में गोता लगाकर एक और सदफ को निकाला जाए और उस सीप का मुंह खोला जाए। तो जब उसका मुंह खोलते हैं तो एक ऐसी शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी ज़बान पर आता है, जिसे हम शहंशाह फ़िक्र व तदब्बुर, जिनका इल्म, जिनका जमाल इल्म और हुस्न अमल एक ऐसा आब जौ है जिसका शीरीं और शाफ व शफ़ाफ पानी दिलों की बातें समूम से झुलसती हुई खेतियों को सब्ज़ार और मरग़ज़ार बना देता है। इससे मेरी मुराद जनाब उस्तादुल असातिज़ा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सुहैल साहब हसनी हुसैनी दामत बरकातुहुमुल आलिया से इल्तमास करते हैं कि वो आएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को नवाजे, जो हमारे लिए कीमती हो और जो हमारे लिए मशाले राह हो, ताकि हम सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो जाए। स्टेज पर जनाब हजरत वाला। भाई जो लोग बाहर हैं वो अंदर तशरीफ लाएं।